हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। ये आपका जेके ठकराल बुक के अंदर चैप्टर नंबर 3 पे आता है और आपके सिलेबस के अंदर यूनिट 5 के अंदर आता है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में सबसे पहले आता है आपका लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन आपने 4th क्लास के अंदर कंप्लीट किया था, जिसके अंदर आपको इनइक्वालिटीज़ दी जाती थी और उसको आप इक्वल करके इक्वेशंस को वहाँ पे फॉर्म करते थे। अब यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि आपकी इक्वेशंस क्या होती है। तो इक्वेशंस आपकी होती थी, जैसे आपको 4th क्लास में दिया जाता था x+2 = 6। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होती थी। तो ये आता था आपका इक्वेशन के अंदर। और यहाँ पे आपका है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ के अंदर आता है जब आपका इक्वल की इक्वेशन ना दी हो, या तो आपको लेसर की या फिर आपको ग्रेटर की टर्म वहाँ पे दी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज़। तो उसको हम बोलेंगे इनइक्वालिटीज़। अब यहाँ पे आपकी इक्वेशंस होती है जब आपकी इक्वल में दिया जाता है, और इन इक्वेशंस आपकी वो होती है जब यहाँ पे आपको लेसर या फिर ग्रेटर का साइन दिया जाता है। जैसे कि आपको x+2 यहाँ पे ग्रेटर या लेसर का दिया जाए, तो तब आप बोलेंगे ये आपकी आती है लीनियर इन इक्वेशंस। अब यहाँ पे आपकी ग्रेटर और लेसर का जब भी साइन आ जाता है तो वो आती है आपकी इन इक्वेशंस के अंदर, और जब भी आपका इक्वल का साइन होता है तो उसे हम बोलते हैं इक्वेशंस। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन के अंदर इस टाइप के जब साइन दिए जाते थे तो इसका मतलब होता था 3 = ग्रेटर देन 2। तो ये आपका ग्रेटर का साइन होता है, और अगर आपका क्वेश्चन के अंदर इस टाइप का साइन है तो उसको हम बोलेंगे लेस देन। तो इसको हम यहाँ पे बोलेंगे 3 = ग्रेटर देन। तो 3 यहाँ पे बड़ा है 2 के साथ में, और इसके अंदर हम बोलेंगे 1 = लेस देन 2। तो ये आता है आपका लेसर और इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर आपको दी जाता था x+2 लेस देन इक्वल्स टू 4, तो लेस देन इक्वल के 4 जब ये केस होता था तो इसको हम बोलते थे लेस देन, क्योंकि ये लेस देन का साइन है और इक्वल का भी साइन है, तो इसको हम बोलेंगे लेस देन इक्वल। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है। ये क्वेश्चन आपके लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, लीनियर इक्वेशंस क्या है, जो हमने छोटी क्लासेस के अंदर इसको कंप्लीट किया था। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक करवाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्वेश्चन है x+4y 8। अब यहाँ पे आपको ये इक्वेशन दी गई है। अभी इसके अंदर आपको यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, x+4y बड़ा है 8 से। अब इसको आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब अगर आपको इस टाइप की क्वेश्चंस दी जाएंगे, क्वेश्चन के अंदर हम जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम इसे कैसे सॉल्व करते थे। टोटल यहाँ पे आपके 3 स्टेप बनते थे। स्टेप नंबर 1 के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो आपका ग्रेटर की इक्वेशन होती है, ग्रेटर या लेसर या इक्वल्स टू, जो भी इक्वेशन दी गई होगी सबसे पहले हम उसको इक्वल की फॉर्म में करेंगे। तो ये इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x+4y = 8। अब यहाँ पे हमने = 8 लिखा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए हमें x और y की जो वैल्यूज़ होती है उसको एज्यूम करना पड़ता है। x की जगह पे जब हम 0 पुट करेंगे तो y आपका निकल कर आएगा। x की जगह पे जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो x 0 हो गया, और यहाँ पे 4y = 8 है। अब यहाँ पे y एक साइड रहेगा और दूसरी साइड ये आपका 4 को हम ले जाएंगे, तो यहाँ पे कितना निकल कर आएगा 2। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इक्वेशंस को बनाते थे। ये आ गया आपका 2। हम यहाँ पे इक्वेशन के अंदर जब भी हम इक्वेशन में अगर 0 पुट करते हैं y की जगह पे, तो अब हम देखते हैं इक्वेशन क्या बनेगी। x+0 = 8। तो x = 8, तो यहाँ पे आपकी 8 वैल्यू निकल कर आई है। अब यहाँ पे हम एक और वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं 1 आप कहीं भी पुट कर सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे y की जगह पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन आपकी इस टाइप से बनेगी। अब यहाँ पे जो आपका 4 है वो प्लस का साइन है, दूसरी साइड जाके ये माइनस हो जाएगा, 8 - 4। तो यहाँ पे आपका 4 जो है x की वैल्यू निकल कर आ गई। अब ये था आपका फर्स्ट स्टेप। जब हम छोटी क्लासेस के अंदर करते थे इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व, सबसे पहले हम x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करते थे। तो आप इस तरीके से x और y की वैल्यू को फाइंड करते थे। अब दूसरा स्टेप आपका होता है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू आपकी कितनी है x और y में, हम उतना ही ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं। x की ग्रेटर वैल्यू आपकी 8 है और y की ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे आपकी 2 दी गई है। तो यहाँ पे आप 4, 5 कितने भी वहाँ तक बना सकते हैं।
तो अब हम दूसरा स्टेप है, हम यहाँ पे ग्राफ को बनाएंगे। हमने यहाँ पे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है दोनों को ड्रॉ कर लिया है ग्राफ के ऊपर। एक्स की हाईएस्ट वैल्यू आपकी 8 थी तो हमने 8 तक कर दिया, और वाई की हमने यहाँ पे 6 पे रखी है। फर्स्ट पॉइंट है आपका 0 2 0 एंड 2, तो x की जगह पे 0 है और y की जगह पे 2, तो ये आपका पॉइंट इधर बन जाएगा। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे 0, 2। दूसरा आपका पॉइंट है 8, 0, तो x पे आपका 8 है और y पे आपका 0, तो दूसरा पॉइंट आपका बनेगा 8, 0। थर्ड पॉइंट आपका है 4, 1, तो 4 आपको लेना है x पे और y पे लेना है 1, तो ये आपका पॉइंट बनेगा 4, 1। अब यहाँ पे हम स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं की, डॉटेड लाइन ड्रॉ की है। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन थी वो ग्रेटर की थी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ग्रेटर या लेसर की इक्वेशन दी जाती है तो यहाँ पे आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे इक्वल्स भी दिया गया होता, अगर यहाँ पे इसके नीचे इक्वल होता तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते। तो अभी हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ग्रेटर और लेसर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम ये देखते थे कि आपको शेडिंग जो है वो किस साइड पे करनी है। स्टेप नंबर 3 आता है जब हम यहाँ पे शेडिंग को चेक करते हैं कि जो आपका शेडिंग है वो टूवर्ड्स एक्स एक्सिस है या फिर अगेंस्ट एक्स एक्सिस है। टूवर्ड्स के केस में हम इस साइड करते हैं और अगेंस्ट के केस में इस साइड। अब यहाँ पे इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन को लिखेंगे x + 4y > 8। अब शेडिंग को चेक करने के लिए हमेशा यहाँ पे x और y की जगह पे हम 0 पुट करेंगे। x = 0 एंड y = 0। अब x की जगह पे आप 0 पुट करेंगे और यहाँ भी आप 0 पुट करेंगे, तो ये आपका आ गया। अब 0 > 8। अब ये बात आपकी ट्रू है या फॉल्स, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि मैम ये बात आपकी फॉल्स है। फॉल्स के केस में जो हमारी जो यहाँ पे शेडिंग है वो अगेंस्ट एक्स एक्सिस होगी, तो आप यहाँ पे इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके इस टाइप से कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पे हमारी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही इक्वेशन दी गई थी और बाकी क्वेश्चंस में आपको 3, 4 इतनी सारी इक्वेशन दी जाती है। तो आप उन टाइप के क्वेश्चंस के अंदर वहाँ पे चेक करेंगे कि जो आपकी शेडिंग है वो टुवर्ड्स होगी या फिर अगेंस्ट एक्स एक्सिस होगी। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया गया है 3x + 2y <= 6। अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसको आप सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं कि जो यहाँ पे इसकी शेडिंग है वो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस होगी या फिर अगेंस्ट एक्स एक्सिस होगी। तो इस टाइप से यहाँ पे आपका इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया जाता है। ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर कंप्लीट किया था। और इसके बाद में आपका यहाँ पे टॉपिक आएगा सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसके अंदर आपको बहुत सारे टाइप की इक्वेशंस जो है वो दी जाती थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।